खाटू जी, मेरे समर के बच्चे की रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस उस पर कभी कोई आँच ना आए। आँच का खतरा तो अभी भी बना हुआ है, इसीलिए तो खाटू जी ने इशारा दिया है कि आँच किसकी वजह से आएगी। मतलब? सुनी, मंदिर में बाबा जी ने जो कहा वो बात याद है ना? रूही के हाथों दियों का ना जलना, बाबा जी की चेतावनी, ये सब भगवान का संकेत है कि हमें रूही को जूही से दूर रखना है। पर हमें इन सारी बातों को नजरअंदाज किए जा रहे। माँ जी, पता नहीं वो बाबा कौन थे, कहाँ से आए थे, सच्चे थे या झूठे हमें तो ये भी नहीं पता। फिर उनकी बातों पर कैसे यकीन कर ले? तो तुम क्या भगवान के मुंह से सुनना चाहती हो? अरे भगवान ने ही उन बाबा जी के जरिए हमें आगाह किया है। अच्छा, अब तो जानती है जूही किसी की बात नहीं सुनती, बस रूही के नाम की माला जपती रहती है। सोनी, गलत इंसान को अगर गलत बात बोलोगी ना तो नतीजा गलत ही होगा। हमें रूही से कहना होगा कि वो जूही से दूर रहे। इन दोनों बहनों के प्यार में कहीं हमारे घर का वारिस न बलि चढ़ जाए। सोनी, मैं नहीं चाहती कि समर के बच्चे के साथ भी वही हो जो हमारे एक पोते के साथ हुआ है। सगे भाई बहन भी प्रॉपर्टी जायदाद के मामले में सगे नहीं रह जाते, और ये बात कटु सत्य है। रूही और जूही सगी बहनें नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं रूही जानबूझ के ये सब कर रही है? नहीं 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 माँ जी, आप ये सब मत कहिए। मैं रूही से बात करूंगी, मैं बात करूंगी। इसकी छाया मात्र ही माँ और बच्चे को खतरे में डाल सकती है। जूही को और उसके होने वाले बच्चे को खतरा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। रूही, गैस जलाओ। क्या? मम्मी जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? रूही, तुमसे जितना कहा है वो करो, गैस जलाओ। पर मम्मी जी, अगर मैं गैस जलाऊंगी तो आपका हाथ जल जाएगा। चुपचाप गैस जलाओ रूही। गैस जलाओ। नहीं जलाओगी ना, मैं खुद ही जला लेती हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी, क्या कर रही हैं? मम्मी जी, अभी आपका हाथ जल जाता तो? रूही, जब तुम्हें खतरे का एहसास है, अपने सास के हाथ की फिक्र है, तो अपने बहन के होने वाले बच्चे की फिक्र क्यों नहीं है? रूही, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे कारण जूही के ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है? मम्मी जी, आपको भी लगता है कि मैं जूही और उसके बच्चे के लिए खतरा? तुम्हें अभी भी शक है? अरे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे कारण जूही के ऊपर कितना खतरा है। उस दिन वो एसी का फटना, फिर मंदिर में दिए का ना जलना, और आज तो जूही गिरते गिरते बची। मंदिर में बाबा के रूप में भगवान ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। तुम किस आकाशवाणी का इंतजार कर रही हो? हाँ, रोहित, तुम्हें बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन सच तो ये है, जब तुम खुद के बच्चे को नहीं संभाल पाए तो जूही के होने वाले बच्चे को क्या ही संभालोगी? रूही,
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बहू और मेरे होने वाले पोता पोती से दूर रहो। रूही, अगर समर के होने वाले बच्चे को कुछ भी हुआ ना, कुछ भी, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बोल रही हैं? प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। ठीक है रूही, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। तुम मेरी बात मान जाओ, क्योंकि तुमसे दूर रहने में जूही और उसके होने वाले बच्चे की भलाई है। एक मिनट रूही, एक मिनट। रूही, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जूही की भलाई चाहती ही नहीं हो? जूही और समर के होने वाले बच्चे के बारे में सुनकर कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही है ना? आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि तुम्हारे मन में डर बैठ गया है। अगर जूही और समर का बच्चा हुआ तो ये सब कुछ उस बच्चे के नाम हो जाएगा और तुम्हारा हाथ खाली के खाली रह जाएगा। मम्मी जी, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मम्मी जी, आप भी जानती हैं कि मुझे यहाँ के धन दौलत जायदाद इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और इनसे कोई मतलब भी नहीं है। फिर भी आप ऐसा कह रही हैं। मैं ऐसा कुछ भी सोचना नहीं चाह रही हूँ रूही, लेकिन तुम्हारे हालात को देखकर मेरे मन में ये सब कुछ आ रहा है। रूही, एक काम करो, अगर तुम्हारे मन में कोई खोट नहीं है ना, तो तुम खुद कुछ ऐसा करो ना कि जूही खुद तुम्हें अपने आप से दूर रखे, क्योंकि जूही खुद तो ये सब कुछ करने से रही। चलो रूही, वादा करो कि तुम जूही और उसके होने वाले बच्चे के रास्ते में नहीं आओगे। ठीक है मम्मी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं खुद कुछ ऐसा करूँगी जिससे जूही मुझे खुद अपने आप से दूर कर देगी। रूही, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं खुद कुछ ऐसा करूँगी जिससे जूही मुझे खुद अपने आप से दूर कर देगी। मुझे पता है कि तेरी कमर में चोट आई है, इसलिए मैं तेरे लिए स्प्रे लाई हूँ। आज जब मैं लगा देती हूँ तो जा रहा मिलेगा। जूही, वो मुझे ये अचार की पन्नी ना धूप में रखने जाना है और ये स्प्रे ना मैं बाद में लगा लूंगी, रहने दे, ठीक है? और वो रूही, 2 सेकंड ही तो लगेंगे, रुक, नहीं तो मुझे तुझे बच्चों की तरह पकड़ना पड़ेगा। इधर रुक। तो तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे कारण जूही के ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है? जूही, पता नहीं कैसे मेरे हाथ से ये अचार की बनी छूट गई। तो तू वहीं रुका, आगे मत बढ़ना। देखना कितना कांच बिखरा पड़ा है। अगर तू आगे आई और तेरे पैर में ये कांच चुभ गया और इसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया तो तुझे और तेरे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है ना। देखना इतना सारा तेल भी बिखरा हुआ है। अगर तेरा पैर गलती से भी फिसल जाता, हे भगवान, कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। सॉरी जूही, पता नहीं कैसे मुझसे गलती से ये अचार की बन्नी छूट गई। प्लीज मुझे माफ कर दे। अभी अगर मेरी वजह से तुझे या तेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो
जो ये काम कर, तू 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 ये स्प्रे रहने दे, मैं इसे बाद में लगा लूंगी। अभी फिलहाल मैं ये सब साफ कर देती हूँ, तू जा। ठीक है रूही, मैं ये स्प्रे यहीं रख देती हूँ, तो बाद में याद से लगा लेना कमर पे, है ना? याद से लगा लेना।